अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमें छींक क्यों आती है और इसको कैसे रोका जा सकता है। दरअसल हमारे नाक के अंदर वाली जिल्द बहुत ज़्यादा हसास होती है। इसके ऊपर छोटे छोटे बाल भी मौजूद होते हैं। जब कभी इस अंदरूनी जिल्द का सामना गर्दो गुबार, पोलन, बैक्टीरिया या सर्दियों में बलगम वगैरह से होता है तो नाक की अंदरूनी कैविटी से एक नर्व पैगाम लेकर दिमाग की तरफ जाता है कि हवा के रास्ते को साफ किया जाए। इस नर्व का नाम ट्राइजेमिनल नर्व होता है। दिमाग उसी वक्त फेफड़ों को पैगाम भेज देता है और फेफड़ों में बहुत ज़्यादा हवा भर ली जाती है। इस दौरान आंखें बंद हो जाती हैं, ज़ुबान मुंह की छत से लग जाती है और फिर फेफड़ों की हवा एक धमाके के साथ नाक और मुंह से खारिज की जाती है। ये हवा इतनी तेज़ होती है कि ये नाक के अंदर अटके हुए बलगम, बैक्टीरिया, मिट्टी के ज़र्रात और पोलन वगैरह को बहा कर ले जाता है। यानी छींक आने के ज़रिए हमारे नाक को साफ़ किया जाता है ताकि ये ख़तरनाक ज़र्रात फेफड़ों तक ना पहुंच पाएँ। अब आते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ कि छींक को कैसे रोका जा सकता है। इसके लिए कई लोग अपना नाक और मुंह बंद कर लेते हैं। ये एक ख़तरनाक तरीका है। वैसे तो कोशिश करें कि छींक को ना रोका जाए, लेकिन अगर कभी मजबूरी में रोकना पड़ जाए तो अपने ऊपर वाले होंठ को 2 उंगलियों से दबा ले। इस तरह से ट्राइजेमिनल नर्व दिमाग को पैगाम नहीं भेज सकेगा और छींक रुक जाएगी। दोस्तों, ये सब कुछ साइंस हमें आज बता रही है, लेकिन इस्लाम ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि छींक के अंदर ख़तरनाक जरासीम होते हैं। इसीलिए जब भी छींक आए तो मुंह के ऊपर हाथ रखा जाए और इस्लाम ने हमें यह भी हुक्म दिया कि छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाए, क्योंकि इसके ज़रिए से नाक के अंदर अटके हुए फालतू ज़र्रात से हमें निजात मिल जाती है।